तो बीमारी है फैटी लीवर। तो इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फैटी लीवर का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, किसी को फैटी लीवर हुआ है तो मुख्य रूप से जो हमने ट्रीटमेंट का मेथड बताया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, कैसे किसी रोगी को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे किसी रोगी को ठीक कर सकते हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हम करते हैं। तो सिम्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड होता है ऑर्गेनिक रेमेडी, और थर्ड होता है कि प्रिंसिपल रेमेडी। रेमेडी मतलब ये जो रोगी लक्षण लेके आया है उसकी दवाई को हम सेलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा, जिस आर्गन में बीमारी हुई है उस आर्गन को हम पहचानते हैं, डिटेक्ट करते हैं, समझते हैं और उसकी दवाई देते हैं। तीसरा, वो कारण जिससे कि वो आर्गन बीमार हुआ है उसको हम देखते और समझते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हम आज फैटी लीवर जो है इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि फैटी लीवर कैसे हम ठीक कर सकते हैं और फैटी लीवर का इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सिम्टम्स मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है, तो इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, लीवर का इनलार्जमेंट होता है, इज पेनलेस एंड यूनिफॉर्म, यानी कि मुख्य रूप से द सरफेस इज स्मूथ। क्या होता है फैटी लीवर, तो इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर पेनलेस एंड यूनिफॉर्म, यानी कि बिना दर्द के होता है, यूनिफॉर्मली होता है, और क्या होता है कि स्मूथ एंड सॉफ्ट, जो सरफेस होता है वो स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाता है। देयर इज ए नो जॉन्डिस, और कोई जॉन्डिस नहीं हो, और नो एसाइटिस, पेट में कोई पानी न भरा हो, स्प्लीन इज नॉट इनलार्ज, उस मरीज की स्प्लीन इनलार्ज ना हो, देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, पैथेसिस और अदर टॉक्सीमिया, एंड देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म। उस मरीज को जब हम इंट्रोगेशन करेंगे यानी कि पूछताछ करेंगे तो उसमें एल्कोहलिज्म की हिस्ट्री मिल सकती है, या पैथेसिस, ट्यूबरकुलोसिस की, या टॉक्सीमिया की। द डिजीज इज प्रोबेबली द फैटी लीवर, वो बीमारी क्या हो सकती है कि फैटी लीवर हो सकती है। यानी कि इस मरीज में मुख्य रूप से क्या होता है कि यूनिफॉर्मली इसको सिम्टम्स जब हम देखते हैं तो लीवर इज इनलार्ज यूनिफॉर्मली एंड क्वाइट स्मूथ, लीवर इज इनलार्ज, लीवर इनलार्ज, यानी कि इनलार्ज लीवर, लीवर स्मूथली, यानी कि लीवर कैसा इसमें होता है, स्मूथ, चिकना एकदम, स्मूथली एंड यूनिफॉर्मली, ठीक, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इसमें होता है, स्मूथली एंड यूनिफॉर्मली। इसमें पेन एंड जॉन्डिस एंड पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन आर द एब्सेंट, इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई इसमें जॉन्डिस नहीं होता है, कोई इसमें पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है। Accompanying symptoms are due to cause the fatty liver may be consist of asthenias, anemias। तो इसमें जो है मुख्य रूप से आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा, लीवर यूनिफॉर्मली जो है इनलार्ज, ये देखने को हमें मिलेगा इस मरीज में मुख्य रूप से, और कोई सिम्टम्स इसमें देखने को ज्यादातर मिलता नहीं है। बहुत ऐसे केसेस में थोड़े बहुत दर्द महसूस होते हैं कि हम इसको देखते हैं, ठीक।
अब इसमें जो है मुख्य ऑर्गन्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट करना है आपको, तो ये मान लीजिए आपको सिम्टम मिल गया, इसके साथ कुछ हल्के फुल्के डाइजेस्टिव सिम्टम्स भी मिल सकते हैं, थोड़े बहुत डाइजेशन के या ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से ऑर्गन्स क्या इन्वॉल्व होगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो हमारा ट्रीटमेंट का तरीका है या जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, मुख्य रूप से अंगों पे आधारित चिकित्सा पद्धति है, ठीक। यानी कि हमारे में जो दवाई बनी हुई है वो अंगों की दवाई बनी हुई है। तो यहाँ पे लीवर होता है, ठीक है, लीवर मुख्य रूप से होता है। अब लीवर बीमार है इसमें, तो अब हम ये पता लगाते हैं कि उसमें हुआ क्या है ऐसा, ठीक। यानी कि कोई भी अगर मरीज आपके पास आता है तो फर्स्ट सिम्टम्स लेके आता है, लक्षण को लेके आता है, तो लक्षणों से हम अंगों के और कारणों का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो इंट्रोगेशन करके, इंट्रोगेशन मीन्स होता है कि पूछताछ करना मरीज का, उसके तरीके हैं पूछताछ करने के। मरीज को हमारे कैसे हम पूछेंगे, क्या बात करेंगे मरीज से, तो उससे क्या होता है कि ऑर्गन डिटेक्ट हो जाता है कि किस ऑर्गन से हुआ है, और कारण भी डिटेक्ट हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, फैटी लीवर में फैट इज डिपॉजिट इन हिपैटिक सेल, ठीक। यानी कि लीवर में क्या हुआ, फैट डिपॉजिट इन लीवर सेल, लीवर सेल, ठीक। यानी कि वहां जो पैथोलॉजी क्या हुई है कि फैट डिपॉजिट हुआ है हिपैटिक सेल में, commencing in the periphery of the lobulus, nearly always associated with some other disease। यानी मुख्य रूप से ये फैट डिपॉजिट इन लीवर सेल, हिपैटिक सेल जो है उसमें फैट का डिपोजिशन हो रहा है फैटी लीवर में। समझ गए बात को, सिम्टम्स आपके मैंने बता दिए। और ऑर्गन्स कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, तो ऑर्गन लीवर है। लीवर में क्या हो रहा है कि फैट डिपॉजिट हुआ है। आज के दिन में एक कॉमन डिजीज है जो हमें देखने को मिलता है, लोगों में कॉमनली रूप से देखने को मिल रहा है ये। तो अब इसको कारण क्या है इसका, ठीक। यानी कि ट्रीटमेंट जिन बातों पे निर्भर होता है, तो पहला तो हम ऑर्गन डिटेक्ट कर लिए, समझ लिए कि क्या है, लेकिन मुख्य होता है कि कारण, जिसमें हम प्रिंसिपल रेमेडी देखते हैं, प्रिंसिपल रेमेडी लिखते हैं, कारणों का इलाज करते हैं, प्रिंसिपल रेमेडी को देखते हैं। तो मुख्य रूप से कारण इसमें क्या क्या होता है, तो हिस्ट्री ऑफ ए कॉज इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें मुख्य रूप से क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज सच एज पैथेसिस, ठीक। क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को ऐसा होता है क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, वेस्टिंग डिजीज, ठीक है। क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, वेस्टिंग मीन्स होता है कि शरीर का वजन कम होना, ठीक। तो पैथेसिस में ऐसा देखने को मिलता है। फैटी लीवर अपीयर इन एसोसिएशन विथ फैटी हार्ट, जनरल ओबेसिटी, ठीक। ओबेसिटी मोटापा, ओबेसिटी मोटापा कारण है। और नेक्स्ट कारण क्या है, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, ओबेसिटी हो गया, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म यानी कोई दारू पी रहा है, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म है, तो उस ये भी कारण है फैटी लीवर होने का। तो मरीज आपके पास आ रहा है
तो एक तो आप ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा प्रिकॉशंस वगैरह भी उसमें रखते हैं, बताते हैं मरीज को। तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म मिक्स and a mixed degeneration with the fat and fibrosis is not uncommon। तो ये सब तमाम कारण है इसके पीछे होने के, और सबसे बड़ा कारण जो है वो डाइजेशन जो है, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये भी एक कारण है इसके पीछे होने के कि डाइजेशन ठीक ना हो, मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो उसका, ये भी कारण है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि एक्चुअली में फैटी लीवर है, ठीक, यानी कि डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे हम कि इसको फैटी लीवर है। तो इसमें डायग्नोसिस form the painful enlargement of the liver is not difficult in amyloid liver, so sign of amyloid disease, spleen and kidney। कहने का मतलब कि एक तो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो उसमें क्लियर आ जाता है कि इसको फैटी लीवर है या एम्यलॉइड लीवर है या लीवर सिरोसिस है, क्या है वो हमें अल्ट्रासाउंड कराने पे मिल जाता है, देखने को समझने को मिल जाता है कि इसको इस तरह की चीजें हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि इसको फैटी लीवर है। तो हमने इसमें क्या क्या चीजें देखी, सिम्टम्स हमने देखा कि इनलार्ज लीवर यूनिफॉर्मली जो है हमें देखने को मिल रहा है, सॉफ्टनेस वहां दिख रहा है, स्मूथ चिकना दिख रहा है हमें। तो मुख्य रूप से ये फैटी लीवर के लक्षण होते हैं। कारण में आर्गन्स मैंने बताया कि हेपेटिक जो सेल है वहां फैट का डिपोजिशन हो रहा है, फैट जो है इकट्ठा हो रहा है वहां पे, ठीक। कारण आपकी क्रोनिक गैस्ट्रिक डिजीज या ओबेसिटी हो गया, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हो गया, या जो स्पाइसी डाइट है, फैटी डाइट है, ज्यादातर फैट का कंज्यूम करना, ये सब भी कारण है इसके पीछे कि फैट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है कोई, तो ये सब भी कारण हो सकता है उसके पीछे कि फैट का कोई व्यक्ति जो है कंज्यूम कर रहा है फैट को ज्यादा, तो उसमें ये सब देखने को मिलती है कि ओबेसिटी है, फैट कंज्यूम कर रहा हो। तो ओबेसिटी का मेन होने का कारण जो है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म के कारण होता है कि फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो तो भी ऐसा चीज देखने को मिलता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, आ रहा है समझ में कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट जो है हम कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट मुख्य रूप से तो ईएच में जो ट्रीटमेंट है इसका, इस विधा में तो जो मैंने बताया है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में आपको एक्सटर्नल रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवाएं हैं जो काउंसिलर मैंडिक ने बनाया है, इंटरनल रूप से जो ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ उस आर्गन की दवाई लिखते हैं, ठीक, और नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, मुख्य रूप से इन दवाइयों को हम ऐड करते हैं, देखते हैं और समझते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो हमारा उपयोग है, एक्सटर्नली रूप से, मुख्य रूप से एक्सटर्नल जो उपयोग है, तो लीवर भी इन्वॉल्व क्या है, तो लीवर की दवाई C5 होती है, ठीक है, C5 होती है और K2 G, ठीक, S5 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है, ऑब्लिगेटरी लीवर पिलाने के लिए आप W दे सकते हैं और G दे सकते हैं यहाँ पे पिलाने में, इंटरनली रूप से W और G जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर आप दे रहे हैं पिलाने के लिए तो इसको दिया जा सकता है। ये पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है जिसमें हम चीजों को करते हैं और पार्ट ऑफ मैनेजमेंट में चीजों को करते हैं।
अब आते हैं कि यहाँ ऑर्गेनिक रेमेडी हमें क्या करना चाहिए। तो लीवर की जो ऑर्गेनिक रेमेडी है वो S5C5K3 ठीक, L1 और N1, ये जो दवाई होती है ये मुख्य रूप से हम उपयोग करते हैं S5C5K3 N1, और यहाँ पे CH जो है ड्राई पिल्स में CH, ठीक है, देते हैं ड्राई पिल्स में, लीवर की बीमारियों में ड्राई पिल्स में CH। बाकी अगर मान लीजिए कि ओबेसिटी कारण है या इस तरह के कारण है तो ओबेसिटी की दवाई आप चलाएंगे, जिसमें कि हमें क्या करना होता है, मेटाबॉलिज्म ठीक करना होता है रोगी का। तो S1 L1 खाने से पहले और S10 A3 खाने के बाद ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। S1 L1 खाने से पहले और S10 A3 खाने के बाद दे सकते हैं। अगर ओबेसिटी है, मरीज ओबेस है और मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो तो यशलास दे सकते हैं रात में सोते समय, यशलास की गोलियां दे सकते हैं रात में सोते समय, ठीक। तो इस तरीके से इसको जो है आप उपयोग कर सकते हैं आसानी से। इसके जो डिल्यूशन होंगे वो D5 या D6 में इसके डिल्यूशन आप दे सकते हैं, और इससे आप फैटी लीवर में आसानी से लाभ ले सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं इस फैटी लीवर में। और बाकी जो प्रिवेंशन कराना है उसको फैटी डाइट बंद करवानी है, जो इस तरह की डाइट्स वगैरह हों स्पाइसी फैटी, या अल्कोहल को बंद करवा देना है उसमें, और इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं आसानी से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस रोग को इसी तरीके से आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो ये फैटी लीवर हुआ जिसको आपको पहचानना मैंने बताया, उसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्या हो रहा है वहां पे उसको मैंने बताया, और फिर आपको कारणों से मैंने बताया कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। ड्यू टू ओबेसिटी है, मेटाबॉलिज्म है, तो S1 L1 खाने से पहले S10 A3 खाने के बाद, ठीक है, जरूर दीजिएगा। मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, उसका ओबेसिटी कम होगी, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप फैटी लीवर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा इस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं।